कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है जी। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के कैंडिडेट के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान या उनकी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है। जी। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के कैंडिडेट के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान या उनकी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी। चिराग ने इस फैसले का विरोध किया था और जीतन राम मांझी ने समर्थन किया था, कहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं। मामला बस इतना ही नहीं है, मांझी से नाराजगी सिर्फ इस मुद्दे को लेकर। और देखिए उसके बाद देखिए एनडीए में है चिराग पासवान, उन्हें पता है कि एक गठबंधन की क्या मर्यादा होती है, लेकिन ये असली वक्त है और असली वक्त को चिराग पासवान बहुत भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि बिहार के राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी दल के पार्टी का या दल के नेता का चर्चा बना रहता है। कुछ दिन पहले ऐसे नीतीश कुमार का चर्चा बना हुआ था कि यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं, पर आप सब देखते होंगे कि सारा न्यूज़ क्या है। अभी इसी प्रकार का भी चर्चा जो चल रहा है वो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। तो वो चर्चा को लेकर हम अपने सर के साथ आए हैं। अभी हमारे साथ हमारे सर न्यूज़ चैनल के संपादक अमित झा सर हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो सर, सवाल ये है कि अभी जो एनडीए दल में जो बात चल रही है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते का, दोनों में खिटपिट सा दिख रहा है। तो क्या लगता है अभी जो माहौल उपचुनाव का बना है, क्या ये अभी तक सही रहेगा, आगे चल सकता है सही? नहीं, देखिए ये बात तो आपने सही कहा कि उपचुनाव है और 4 सीटों पे उपचुनाव है और खासकर ये सेमीफाइनल है। देखिए प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष उनके स्वास्थ्य को निशाना बना रहा है, बाढ़ की स्थिति थी, उसके बाद आप देखिए जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, लैंड सर्वे का मामला है, तो कई मामले हैं और उसमें 4 सीटों पे उपचुनाव है। प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर की भी एंट्री हो गई है जो ये कह रहे हैं कि इस उपचुनाव में हम बता देंगे कि खेल कैसे खेला जाता है, खिलाड़ी किसे कहते हैं। उधर तेजस्वी यादव देखिए लगातार इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। पहला लिटमस टेस्ट देखिए मेन चुनाव से पहले यानी 25 के चुनाव से पहले ये 4 सीटें बहुत कुछ तय करेगा कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या उसमें जो कमियां हैं, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर जनता त्रस्त है या जनता चाहती है बदलाव। क्योंकि आप देखिए रुपौली में भी उपचुनाव हुआ था, ना एनडीए को चुना गया ना महागठबंधन को चुना गया। अब आप देखिए कि तरारी में जिस तरह से तमाम एनडीए के लोग एकजुट नजर आए। एलजेपीआर के भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जेडीयू के भी कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा थे, बीजेपी के तो कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। लेकिन मामला कहां फंस रहा है? मामला फंस रहा है इमामगंज में। देखिए चिराग को जेडीयू से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बार बार चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू के कैंडिडेट के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान या उनकी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी। लेकिन फंस गए हैं यहाँ पे जीतन राम मांझी। और देखिए जीतन राम मांझी लगातार 2 मुद्दों के कारण चिराग पासवान के निशाने पे। चिराग पासवान ये जरूर कह रहे हैं कि 4 में 4 जीतेंगे। अरुण भारती ने जो सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, अपनी बातें रखी जीतन राम मांझी को लेकर, बस चिराग पासवान ने क्या कहा कि अरुण भारती जी ने जो कहा उन्हीं की बातों को, यानी मांझी जी की बातों को ही दोहराया। यानी अरुण भारती के ने जो भी हमला बोला जीतन राम मांझी को, उसके समर्थन में चिराग पासवान है। कल देखिए, कल जब राजनंदिनी जो हमारी संवाददाता है, वो राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद है, उनका इंटरव्यू कर रही थी, तब राजेश वर्मा ने मांझी को लेकर किस तरह से नाराजगी जताई कि मांझी जी के बयान को लेकर हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। तो ये तमाम चीजें इशारा कर रहा है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में सही नहीं चल रहा है। संतोष मांझी जरूर चिराग पासवान पे कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव में अभी उनकी जरूरत है, उनकी पत्नी खड़ी हैं। मांझी ये कह रहे हैं कि भाई दामाद जी पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आज आप दामाद जी पे नहीं बोलिएगा, और कल तो आप खूब बोल रहे थे, कल आप ही ना बोल रहे थे। और सिर्फ देखिए ये एक मुद्दा नहीं है, लोग ये कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ वर्गीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था कोटा के अंदर कोटा, उसमें जो दोनों के बीच में विवाद हुआ था, चिराग ने इस फैसले
का विरोध किया था और जीतन राम मांझी ने समर्थन किया था, कहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं। मामला बस इतना ही नहीं है, मांझी से नाराजगी सिर्फ इस मुद्दे को लेकर नहीं है, जीतन राम मांझी से मेन नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर है कि पशुपति पारस को उत्तराधिकारी आपने रामविलास पासवान का क्यों कहा जी। आप देखिए, जब रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी, चिराग पासवान ने भी मनाया, पशुपति कुमार पारस ने भी मनाया, दोनों पार्टी ने मनाया अपने अपने तरीके से। पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली में मनाया, चिराग पासवान ने खगड़िया, हाँ, जो उनका पैतृक ये है। जीतन राम मांझी ने क्या बयान दे दिया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को पशुपति कुमार पारस ही आगे बढ़ाएंगे, यानी एक तरह से उत्तराधिकारी एस्टेब्लिश करने की कोशिश जी। और इस बयान के आते ही अरुण भारती ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल के मोर्चा खोला था जी। चिराग पासवान को असली उत्तराधिकारी बताया था। तो मेन नाराजगी जो है ना चिराग पासवान की यहाँ पे है कि चलिए एक मुद्दे को लेकर डिफरेंसेस समझ में आते हैं कि ये आपका वोट बैंक है, आप अपने वोट बैंक के हिसाब से राजनीति कीजिएगा, मैं अपने वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करूंगा, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन आप वहां घुसिएगा जहां पर मेन टीस है चिराग पासवान को, तो फिर तो ठेस पहुंचेगी। और देखिए उसके बाद देखिए एनडीए में है चिराग पासवान, उन्हें पता है कि एक गठबंधन की क्या मर्यादा होती है, लेकिन ये असली वक्त है और असली वक्त को चिराग पासवान बहुत भली भांति जानते हैं कि कैसे लाना है। मतलब कहा जाता है ना कि अपने आईने में शीशे में कैसे उतारना है, वो चिराग पासवान जानते हैं। अभी चिराग पासवान की पार्टी से तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। मांझी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि न सिर्फ उनके पार्टी का बल्कि उनकी बहू, उनके बेटे की पत्नी, और अगर वो चुनाव में हार जाती हैं किसी भी वजह से तो फिर तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पे, एक सीट तो गई, प्रतिष्ठा भी दांव पे गई जी। बिल्कुल। तो इसलिए चिराग पासवान की पूरी पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अहमियत क्या है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं चिराग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जैसे कि आपने कल न्यूज़ भी किया था तो सम्राट चौधरी से आपने ये सवाल किया था, लेकिन सम्राट चौधरी उस बातों को अनदेखा कर रहे थे और बार बार आपको बोल रहे थे कि हाँ हो गया, मतलब वो भी कुछ ना कुछ जानते हैं इन दोनों के बीच की बात। एग्जैक्टली किससे छुपा हुआ है जी, किसी से नहीं छुपा हुआ है जी। और जाहिर सी बात है बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि उनके दो सहयोगी के कारण एनडीए कोई भी सीट लूज करे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि बीजेपी जीत गई तो जेडीयू हार गई तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, नीतीश जीत गए या बीजेपी हार गई तो नीतीश को क्या फर्क पड़ता है। फर्क सबको पड़ेगा क्योंकि कंबाइंड है ना, एनडीए है ना। और दूसरी बात है कि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि एक दो सीट हार गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो विधानसभा का गणित है वो कहीं ना कहीं हर सीट को जीतना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दे हैं। अब देखिए बीजेपी कैसे मनाती है चिराग पासवान को, क्योंकि चारों सीट जीतना है तो बीजेपी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी कैसे मना पाते हैं चिराग पासवान को कि चिराग पासवान की जरूरत है। कल राजेश वर्मा ने क्या कहा कि भाई मांझी जरूरत के हिसाब से अपना बयान बदलते रहते हैं, और हम कहेंगे अपने एडिटर्स को कि आप राजेश वर्मा का वो बयान चलाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से जीतन राम मांझी ने क्या कहा था उस वक्त जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। जीतन राम मांझी जी गया में लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने खुद मंच से कहा था कि हम चिराग पासवान जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, और फिर जब वो किसी और के पास जाते हैं तो उनकी तारीफ कर देते हैं कि चिराग तो भविष्य है बिहार का, उसमें हमको मुख्यमंत्री दिखता है। पूरे सपोर्ट में थे कि भविष्य ही है। हाँ यही है चिराग पासवान ही बिहार का भविष्य है। सीएम बना रहे थे और जैसे ही चुनाव जीत गया केंद्रीय मंत्री बन गए, उसके बाद शुरू हो गए। तो मेन जब मांझी ने उत्तराधिकारी वाली बात छेड़ दी ना, नाराजगी वही है। अब देखिए कैसे मना पाते हैं, अब चिराग को डिसाइड करना है, लेकिन नाराजगी है। और कहीं ना कहीं अगर चिराग की नाराजगी बनी रह गई तो इमामगंज की सीट फंस सकती। तो इससे फिर एनडीए को भी लॉस हो सकता है। बिल्कुल एनडीए को जैसी सीट फंसेगी तो एनडीए को लॉस होगा, और इसलिए चिराग पासवान को मनाना जरूरी। तो जैसे कि आपने सुना, हमारे संपादक ने बताया कि चिराग पासवान की और जो जीतन राम मांझी की अभी खिटपिट हो रही है। अगर ये खिटपिट बरकरार रही तो फिर बहुत भारी नुकसान हो सकता है भाजपा को या एनडीए पार्टी को। तो इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।